मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में खुलासा। पुलिस मुख्यालय में रची गई हत्या की साजिश में 11 लोग शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। पुलिस मुख्यालय में रची गई साजिश में वजह के साथ 2 अन्य लोग भी मीटिंग में हुए शामिल। हत्या की पूरी साजिश में कुल 11 लोग शामिल थे। परमबीर सिंह केस को लेकर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई बैठक। सामना में परमबीर सिंह पर निशाना साधा गया। अखबार ने लिखा, बिल्कुल भी भरोसे के लायक अधिकारी नहीं है परमबीर। क्या परमबीर को कोई इस्तेमाल कर रहा है? परमबीर सिंह के आरोपों के बाद शरद पवार के घर चला बैठकों का दौर। जयंत पाटिल बोले, अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं। मनसुख हिरेन हत्याकांड में गिरफ्तार विनायक शिंदे के घर एटीएस की रेड। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। महाराष्ट्र के चिट्ठी बम पर शरद पवार ने पलटवार किया। कहा, इंस्पेक्टर वजी की बहाली का फैसला खुद कमिश्नर परमबीर ने किया था। शरद पवार बोले, चिट्ठी के जरिए अनिल देशमुख पर गलत आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में परमबीर सिंह का हस्ताक्षर नहीं है। एंटीरिया मामले की सीएम उद्धव ठाकरे के भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को 30 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया, गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पुलिस वाला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में बीजेपी नेता राम कदम का बयान। देशमुख मामले की जांच ईडी से कराने की मांग। 100 करोड़ की हफ्ता वसूली के बाद सामने आने के बाद राम कदम ने उठाई थी आवाज। कहा, 100 करोड़ की हफ्ता वसूली मामले में ईडी जांच करे। वाज़े गैंग मामले में 100 करोड़ की बात सामने आई है। अब 100 करोड़ की वसूली सरकार की ओर से की जा रही थी। यह मामला बहुत संगीन है। 100 करोड़ ये आंकड़ा भी अपने आप में बहुत बड़ा है। इस कारण हम चाहते हैं कि इसकी जांच ईडी के द्वारा हो। बंगाल और असम में आज रैलियों का रेला। दीदी के गढ़ में गरजेंगे शाह और नड्डा। ममता बनर्जी बांकुरा में करेंगी जनसभा। तीनों रैलियों को करेंगी संबोधित। रैलियों के जरिए ममता भरेंगी हुंकार। असम में आज गृह मंत्री शाह भी करेंगे 3 रैलियां। बांकुरा में कल पीएम मोदी ने की थी रैली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम में करेंगे रैली। असम के थिनकोंग में रैली को संबोधित करेंगे नड्डा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों को शोपियां में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से गोलीबारी में 4 आतंकी हुए ढेर। शोपियां में मारे गए आतंकी के तार लश्कर ए तोयबा से जुड़े। मारे गए आतंकियों के पास से असलहे हुए बरामद। दक्षिण कश्मीर के मनिहाल इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की बात आई सामने। सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी आज विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान की करेंगे शुरुआत। कई जिलों को मिलेगी सूखे से राहत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे पीएम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साइन करेंगे। नदियों को जोड़ने को लेकर यह पहला अभियान है। गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण का किया वादा। पहली कैबिनेट की बैठक में सीएए को लागू करने की बात कही।
संकल्प पत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का किराया मुफ्त और लड़कियों की केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त करने समेत कई वादे हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बंगाल को आयुष्मान योजना का लाभ देने का वादा किया। संकल्प पत्र में बंगाल में 3 नए एम्स बनाने और सीएए को पहली कैबिनेट में मंजूरी देने की बात कही गई है। देश में कोरोना रिटर्न्स, कोरोना मामलों में एक बार फिर भारी उछाल जारी। 24 घंटे में कल के मुकाबले फिर ज्यादा मरीज सामने आए। पिछले एक दिन में कोरोना के करीब 46,951 नए मरीज सामने आए। 212 लोगों की हुई मौत। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,16,46,000 से ज्यादा हुए। अब तक 1,59,067 लोगों की मौत हुई। देश में एक बार फिर सक्रिय मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हुई। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3,34,646 है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, कोरोना संक्रमण से हालात बेहद खराब। दिल्ली और यूपी में भी बढ़ रहे हैं मरीज। देश में कोरोना को हराने के लिए रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन जारी है। पिछले 24 घंटे में 25 लाख से ज्यादा टीके लगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,535 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,775 नए केस सामने आए। 10 लोगों की हुई मौत। नागपुर में लॉकडाउन की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई गई। ये 21 मार्च यानी कल से लागू है। सब्जी की दुकानें 4 बजे तक, रेस्टोरेंट 7 बजे खुलेंगे। रेस्टोरेंट खाद्य पदार्थ की बिक्री 11 बजे तक कर सकते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 823 नए मामले सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में एक की हुई मौत। सरकार के जरिए जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,409 हो गई है। बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का लिया फैसला। 22 मार्च से रात 10 बजे से बाजार रहेंगे बंद। अजमेर, भिलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सरकार के फैसले के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। बाहर से शहर में आए यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत। 24 घंटे में 1,715 नए केस, 2 की हुई मौत। एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,322 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एमपी में 3 लोगों की हुई मौत। एमपी में कोरोना के खिलाफ 23 मार्च से शुरू होगा संकल्प अभियान। इस दौरान पूरे प्रदेश में बजेगा 2 मिनट सायरन। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीएम शिवराज खुद करेंगे लोगों को जागरूक। 23 मार्च से शुरू होगा संकल्प अभियान। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सीएम खुद बनाएंगे दुकानों में गोले। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की जिम्मेदारी दुकानदारों और ग्राहक दोनों की होगी। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2669 मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में कोरोना से पंजाब में 44 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में 158 नए मामले कोरोना के सामने आए और 58 रिकवरी भी हुई। एक शख्स की कोरोना से मौत हुई। विशाखापट्टनम के पोलाम्बम्मा मंदिर में हुई चोरी। चोरों ने लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। सभी आरोपी फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में पानी बचाओ अभियान की शुरुआत। स्थानीय लोगों ने की पहल। कई लोग हुए अभियान में शामिल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। हर साल 21 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। यूपी के आगरा में एक बार फिर कोरोना का कहर। होली के त्योहार पर बाजार में दिखने लगा कोरोना संक्रमण का प्रभाव। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सभी मॉल्स किए गए बंद। प्रशासन ने दिखाई सख्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओडिशा के राउरकेला में स्पार्क पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। यूपी के लखनऊ में पापड़ उद्योग पर कोरोना का साया। होली के मौके पर ठप हुआ था व्यवसाय।
पंजाब के चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में बायो इनोवेशन सेंटर का किया उद्घाटन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चर सेंटर का किया उद्घाटन। कश्मीर के शोपियां में स्टेट बैंक ATM में लूट की वारदात, चोरों ने ATM तोड़कर उड़ाए 18 लाख रुपए, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर स्थित फाउंटेन होटल में कोरोना नियमों का उल्लंघन, नियम तोड़ने पर नगर पालिका ने लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। छापेमारी के दौरान बिना मास्क के बड़ी संख्या में मिले लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई धज्जियां। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदल रहा है मौसम, मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 मार्च को उत्तराखंड के कई हिस्सों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना। दिल्ली की एयर क्वालिटी में हुआ सुधार, पहले के मुकाबले लोगों को प्रदूषण से मिली राहत। राजस्थान के बीकानेर में 5 बच्चों की गेहूं के ढेर में दबने से हुई मौत, दम घुट जाने की वजह से हुआ हादसा, मामले की जांच जारी। दिल्ली के रिठाला में 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या, बच्चे के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने खुद की कोई औलाद नहीं होने की वजह से की हत्या। महिला अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गई थी, तांत्रिक ने महिला को एक बच्चे की बलि देने के लिए उकसाया, इसलिए आरोपी महिला ने दिया वारदात को अंजाम। महिला ने बच्चे की गला दबाकर हत्या की, बच्चे का शव बोरे में भरकर फेंका, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तांत्रिक फरार है, पुलिस तांत्रिक की तलाश में जुटी है। पंजाब के तरन तारण में पुलिस के निहंगों से मुठभेड़, 2 इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल, स्थिति तनावपूर्ण। 2 निहंग सिंह नांदेड़ साहिब हुजूर साहिब में किसी का कत्ल करके यहां पर आए थे, पुलिस ने दोनों निहंगों का किया एनकाउंटर। यूपी के प्रतापगढ़ में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुरानी रंजिश में एक युवक को रोककर अज्ञात लोगों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, 1 घायल। बिहार के बांका में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, शराब से भरा ट्रक जब्त किया, मिट्टी के नीचे दबाकर ले जाई जा रही थी शराब। MP के दतिया में एक हॉस्पिटल में के बाहर बदमाशों की फायरिंग, अज्ञात बाइक सवारों ने हॉस्पिटल परिसर के बाहर वारदात को दिया अंजाम। इंडिया लेजेंड्स ने जीती रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 14 रन से हराया। कोहली रोहित को आगे भी ओपनिंग करते देखना चाहते हैं, गावस्कर बोले ये फॉर्मूला जारी रहना चाहिए। वामिका और अनुष्का के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट कोहली, वनडे सीरीज के लिए पुणे हुए रवाना। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन हुए टीम इंडिया के मुरीद, T20 सीरीज पर कब्जा करने के बाद ट्विटर पर जमकर की तारीफ। जनवरी में EPFO से जुड़े 13,36,000 नए सदस्य, महिला सदस्यों में 30% की बढ़ोतरी, इस साल अब तक कुल 62,49,000 लोग जुड़े। TCS ने 6 महीने में लगातार दूसरी बार सैलरी बढ़ाने का किया ऐलान, 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। सरकार ने टेलीकॉम नेटवर्क को चीनी कंपनियों के दायरे से बाहर करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की लाइसेंस शर्तों में किया बदलाव, इंटरनेट नेटवर्क में नहीं लगेंगे चीनी उपकरण। ट्विटर का नया फीचर अनडू सेंड जल्द हो सकता है लॉन्च, 30 सेकंड में ट्वीट अनपब्लिश करने का मिलेगा ऑप्शन। फेसबुक को मोबाइल पर लॉग इन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जरूरी, यूजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। एप्पल वॉच को टक्कर देने फेसबुक स्मार्ट वॉच लाने की कर रहा है तैयारी, जानकारी के मुताबिक स्मार्ट वॉच में सेल्युलर कनेक्टिविटी की होगी सुविधा। शुरुआत के साथ शेयर बाजार में गिरावट दर्ज, सेंसेक्स 164 अंक फिसला, निफ्टी 14,716 के करीब पहुंचा। एक्सिस बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया बदलाव, ग्राहक 7 दिनों के से लेकर 10 साल तक के लिए करा सकते हैं FD। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, नहीं तो देना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। भारत के वंदे भारत मिशन के तहत 67.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को देश वापस लाया गया, संख्या में लगातार बढ़ोतरी। चेंबर्स के बैनर तले DPIIT की ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ हुई बैठक, CAIT ने जताया ऐतराज। दिग्गज फिल्म मेकर सागर सरहदी का निधन, चांदनी और सिलसिला जैसी फिल्मों की लिखी थी स्क्रिप्ट।
आदि योगी के अवतार में नजर आएंगे विद्युत जामवाल। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, फैंस बोले हर हर महादेव। शुरू हुई एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग, सेट पर साथ नजर आए जॉन अब्राहम और दिशा पाटनी। जानवी कपूर के सामने फैन ने रख दी किस की डिमांड, एक्ट्रेस ने सेल्फी के साथ लिखा नो। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के न आने पर बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने चलाई लाठियां। मामला फतुहा थाना क्षेत्र का। नेपाल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। स्वदेशी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला दुनिया का तीसरा देश बना।